दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जैसे अनुभवी डॉक्टर बनेंगे आपका विश्वास। रूपसपुर नहर ओवरब्रिज के उत्तर, विश्वेश्वरैया नगर, गोला रोड पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूरब, ईशान इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के पास, बेली रोड, पटना। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल इज इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स ऑफ आई। इट हैज अ वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स एंड सेंट्रली एयर कंडीशनड ओपीडी इन्वेस्टिगेशन वेटिंग एरिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी आपके साथ मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में, और हमारे साथ वार्ता करने के लिए अनामिका सिंह पटेल हैं, बीजेपी एमएलसी हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत बढ़िया बोलती भी हैं, आप लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। सबसे पहले तो बंगाल जीत की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बुद्धिजीवी, हर राष्ट्रवादी और शांति प्रिय व्यक्ति को बंगाल में जो हमारी विजय है उसकी हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 तारीख को बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल के कई नए मंत्री आएंगे। लगातार चर्चाएं उठ रही हैं कि पुराने कुछ चेहरों को तो जगह दी ही जाएगी, इसके साथ में कुछ नए चेहरे भी शामिल किए जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये रीति है कि हम ये परिवारवादी पार्टी नहीं है, ये किसी तुष्टीकरण की पार्टी नहीं है। अलग अलग चेहरों को समय समय पर मौका दिया जाता है और इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा। 7 तारीख को हमारा जो भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और देश के पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और देश के अलग अलग हमारे जो राज्यों से हो हमारे मेहमान यहाँ पर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण पर काफ़ी चाह रही थी कि कुछ अच्छा हो जाए और संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े। तो क्या मान के चला जाए कि इस बार जो बिहार विधानसभा में मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा, उस स्वरूप में इस बार भारतीय जनता पार्टी की 1 से ज़्यादा मंत्रियों को हम लोग देख सकते हैं? निस्संदेह, क्योंकि पार्टी हमेशा आप देख पाएंगे, कर्मठ बहनों को वहाँ पर देख पाएंगे मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए। क्योंकि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए नारी सनातन की मानसिकता के साथ नारी है। जिस समय में ऋग्वेद में हमारी सभा समिति में बहनों को निर्णय लेने के अधिकार थे, हमारी बहन शास्त्रार्थ करती थी, हम उस भावना के साथ, हमारे लिए नारी का आशय, नारी आरक्षण का आशय हमारे लिए घर की महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है। आपने देखा, हमने आदरणीय सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री बनाया था, आदरणीय उमा भारती जी को, अभी रेखा गुप्ता जी हैं। तो हम समय समय पर संगठन में हमारे यहाँ पिछले 1 दशक से 33% रिजर्वेशन पहले से, आरक्षण पहले से। अनामिका सिंह पटेल को भी हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं, अनामिका सिंह पटेल मुझे लगता है कि अभी एक कार्यकर्ता की भूमिका में बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, एक प्रवक्ता की भूमिका में, और लगातार सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में बहुत गौरव की बात है। लगता है कि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल अब आपसे रहेगा केवल। सम्राट चौधरी, इधर लगातार सम्राट चौधरी यानी बिहार की पुलिस जो है, बिहार पुलिस इनकाउंटर करके काफ़ी चर्चा में है। कई दुर्दांत अपराधियों का इनकाउंटर किया, भाजपा के एक एमएलसी के परिवारजनों का भी, जिन लोगों ने हत्याकांड किया था, गोलीकांड किया था, उसमें भी उनकी नाम आई है। लेकिन एक शिकायत है बिहार की जनता को कि जब किसी महिला के साथ में कोई अपराध हो रहा है, आप खुद एक महिला हैं, आपने देखा होगा कि चलती ट्रेन से एक महिला का हुआ, एक नर्तकी जो है बक्सर में उनके साथ भी हुआ, एक खगड़िया में छोटी बच्ची के साथ में हुआ। तो बिहार की जनता देखना चाह रही है महिलाओं के साथ अपराध करने वाले वैसे लोगों का इनकाउंटर कब होगा? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप बड़े बुद्धिजीवी पत्रकार मुझे लग रहे हैं। एक महिला होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, आपको भी पुरुष होने के नाते कितना दुखद है कि हमारी छोटी छोटी जो बच्चियां हैं उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है, या जो हमारी बड़ी बहनें हैं उनके साथ भी उतनी ही पीड़ा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे एनडीए सरकार होती है जितनी में आप और मैं हैं। और आप एक बात बताइए मुझे कि जहाँ भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, उसके साथ कुछ होता है, कौन सा उसको जरा सा भी बख्शा जाता है? अभी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने स्पष्ट शब्दों में सुना, मुख्यमंत्री होकर वो ऑन द मीडिया बोल रहे हैं कि जो छोटी बहनों के, छोटी बच्चियों के साथ करेगा उसके बारे में हमें उसकी 13वीं से पहले उसके ऊपर माला चढ़ा देनी है। ये छोटा स्टेटमेंट है। आज आवश्यकता है कि आप एक नागरिक की तरह, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह, आप सारे लोग बिहार सरकार के साथ, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ आप खड़े हुए, आदरणीय हमारे नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप खड़े हुए। आने वाले समय में और इस समय भी छोटी महिलाओं को आप ये तो छोड़ दीजिए दुष्कर्म करना, हमारी ये चेष्टा है कि जो देख भी दे हमारी बहनों की तरह। अभी आपने देखा कि हमारी पुलिस बहनों को खड़ा किया जाएगा, स्कूटी देखिए स्कूल के सामने, कॉलेज के सामने। तो आदरणीय सम्राट चौधरी कितने दूरदर्शी, कितने संवेदनशील और कितने जिम्मेदार हैं वो अपनी छोटी बच्चियों को लेकर, जिनके लिए वो मामा की तरह हैं, उन बहनों को लेकर जिनके लिए वो भाई की तरह हैं। तो आप इसको, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप भी हमारा साथ दें इस मुहिम में, और जहाँ भी इस तरह का व्यक्ति आपको लगता है ट्रेस होता है, उसे ढूंढने में हमारी मदद करें सरकार की। वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो राह चलते महिलाओं के साथ? मैं उनको संदेश देना चाहती हूँ उनको कि अगर एक बार भी ऐसा किया, तो जैसे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है,
आपके ऊपर 13वीं से पहले माला चढ़ा देंगे सम्राट चौधरी जी। ये बात तय है कि क्योंकि वो सनातन को जीते हैं जिसमें नारी सबसे ऊपर होती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सिपह सालार यहाँ पर बैठे हुए हैं और एनडीए सरकार यहाँ पर बैठी हुई है। आपके ऐसे बुद्धिजीवी पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, अगर किसी बहन की तरफ आंख उठा के देखा तो उसकी आंखें नहीं निकाली जाएंगी, उसको 13वीं से पहले माला चढ़ा दी जाएगी। धन्यवाद। चलिए देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया अनामिका सिंह पटेल ने। स्पष्ट तौर से कह रही हैं कि सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर चलते हैं, और अगर बिहार में किसी भी महिला या बच्ची के साथ कोई बुरी घटना होती है तो यकीन मानिए वैसे अपराधियों का आंख निकालने में भी सम्राट की पुलिस देर नहीं करेगी। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाज़त। नमस्कार।